सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life, and we will discuss and understand what is Constitution in this worksheet. तो आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए उसको भी छोड़िए। क्या आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स देखी हैं? उसका जो फर्स्ट पेज है उस पे ऐसा कुछ यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, ऐसा कुछ लिखा होता है, प्रीएम्बल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, ऐसा ज़रूर बना होता है। ये भारत के संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक समराइज फॉर्म है कि उसके अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, वो सब इसके बारे में लिखा है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की। आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी फैमिली में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें आपके पेरेंट्स ने बनाया है और जिसको सभी फॉलो करते हैं जो उस घर में रहते हैं, या हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ रूल्स बनाए हों जिसको आपके पेरेंट्स भी फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करते हैं। इसी तरह आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, आपको उन रूल्स को फॉलो भी करना पड़ता है। इवन जो वहाँ पर टीचर्स हैं उन्हें भी उसको फॉलो करना पड़ता है, जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए होते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसे ही जैसे हमारा इतना बड़ा देश है, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, अब उसको चलाने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर चिल्ड्रन, some rules and regulations are made to run the school smoothly, as I have told earlier, which you follow, जिसे आपको फॉलो करना ही पड़ता है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें आप सब फॉलो करते ही हैं। Similarly, the rules laws collected as a document to make any country run legally and smoothly are called constitution. तो देखिए इसी तरीके से कुछ रूल्स एंड लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि कलेक्टेड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट में मेंटेन किए गए हैं, इसलिए ताकि उस कंट्री को बहुत लीगली, बहुत स्मूथली, आराम से रन किया जा सके, उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाया जा सके। तो इसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और मैंने यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया, एक वर्ड यूज़ किया, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटर्न फॉर्म में है, क्योंकि आप देखिए जब कोई बात रिटर्न में होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट लाइक कि अगर आपके टीचर आपको कुछ असाइनमेंट देते हैं लेकिन वो वर्बली कहते हैं कि आपको ये असाइनमेंट करना है, तो मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं और नेक्स्ट डे 100% स्टूडेंट उस काम को करके ले आते हैं, उस असाइनमेंट को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब वो यही चीज़ रिटर्न फॉर्म में देते हैं, आपकी स्टूडेंट डायरी में नोट करवाते हैं, तो तब सारे के सारे स्टूडेंट उसको कर लेते हैं। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब कोई चीज़ हम रिटर्न फॉर्म में देते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमेशा ज़्यादा होता है। इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो रिटर्न फॉर्म में है ताकि सब लोग उसको फॉलो करें। इन अदर वर्ड्स, the Constitution is a set of fundamental principles or established precedents which helps to run. In other words, the Constitution is a set of fundamental principles or established precedents which helps to run a state or organization. यानी दूसरे शब्दों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का एक सेट है या एस्टैब्लिश
मतलब एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट्स का मतलब कि जो पहले से बने बनाए उदाहरण हैं उनका एक सेट है जो कि एक स्टेट या एक कंट्री को या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हेल्प करता है. इट इज़ द फंडामेंटल लॉ of any country that determines the outline and main function of various organs of government. और ये एक किसी भी कंट्री का फंडामेंटल लॉ भी है जो कि ये डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स क्या होंगे और उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे. इट ऑल्सो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. और ये कंट्री और जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसके बीच में और सिटीजन्स के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है ताकि जो वो सोचते हैं, जो भी सिटीजन्स उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट होती है वो उसको काम करना पड़ता है. तो एक तरह से दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है. किसके कारण? कॉन्स्टिट्यूशन के कारण. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर is known as the father of Indian Constitution. और who is the father of the Indian Constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar is known as the father of Indian Constitution. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें उनके निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, यानी जिन्होंने सेट किया, उस वो कमेटी के हेड भी थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है कि जो ये डिसाइड करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी, तो वो उसके चेयरमैन थे. इट टुक 2 years 11 months and 18 days to prepare the final draft of the constitution. और आपको पता है कि इसको बनने में 2 years 11 months and 18 days लग गए इसको पूरा प्रिपेयर होने में. एंड डू यू नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये अचीवमेंट की बात. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949 विच केम इन टू फोर्स ऑन 26 January 1950. तो देखिए यहाँ पर 2 डेट्स दी गई हैं कि ये जो अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन वो 26 नवंबर 1949 को किया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? उसके ठीक आफ्टर 2 months के बाद 26 जनवरी 1950 को. अब बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि बताइए कि 26 नवंबर 1949 को जब हमने उसको प्रिपेयर कर लिया था, उसको अडॉप्ट कर लिया था, तो हमने नेक्स्ट डे उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? तो इसका एक रीज़न है. वो ये रीज़न है कि जब 1930 में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर वाली, वहाँ पर 26 जनवरी 1930 को सब ने मिलकर एक ये ओथ ली थी, जितने भी हमारे लीडर्स थे कांग्रेस के, कि अब हम जो है इंडिया को फ्रीडम दिलवा के ही रहेंगे और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा का पूरा स्वराज चाहिए, हमें कुछ आधा अधूरी चीज़ नहीं चाहिए. तो इसलिए इस डेट को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता था तभी से ही. इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट. नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो इट्स टाइम टू नाउ चेक yourself. Question number 1 is filling the blanks. First is the Constitution of India implemented on 26 January 1950, and the second one is the Indian Constitution was adopted on 26 November 1949, and the C is dash is known the father of the Indian Constitution. So Dr. Bhimrao Ambedkar is known the father of the Indian Constitution. And the last one is it took 2 years 11 months and 18 days to prepare the final draft of the Constitution. Now the question number 2 is what is Constitution? The rules, laws collected as a document to make any country run legally and smoothly are called Constitution. Now the third question is मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में भी आता है. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो आंसर इज वी नीड
the Constitution for the following reasons. It develops the necessary trust and cooperation among people of different groups living together. यानी सभी, आप तो जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर सभी जो है डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन वाले लोग रहते हैं, तो वो सब मिलजुल के रहें, तो उनके बीच में ट्रस्ट और कॉपरेशन बना रहे, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. इट क्लैरिफाइज द मेथड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग राइट्स ऑन वेरियस इश्यूज़. यानी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, कौन उसको इलेक्ट करेगा, ये सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत है. इट सेट्स द लिमिट ऑफ द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन्फॉर्म्स द सिटीजन्स अबाउट देयर राइट्स. ये सिटीज़न को उनके राइट के बारे में भी बताता है, इसलिए ज़रूरत है, और गवर्नमेंट की लिमिट भी सेट करता है. And last one is it expresses the aspirations of the citizens for the formation of good society. यानी एक अच्छे समाज को बनाने के लिए सिटीजन्स क्या चाहते हैं, वो सारी की सारी एस्पिरेशंस, वो सारी की सारी उनकी डिज़ायर्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में रहती हैं, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. और अगर आपको कोरोना से बचना है तो 6 फीट या 2 यार्ड्स की फ़िज़िकल डिस्टेंस को